वेलकम टू एफजेड रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यूलर्स थ्योरम का यहाँ पे हम डिडक्शन देखेंगे। ठीक है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, नतीजा। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम से क्या नतीजा मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, दिख जाएगा लास्ट तक कि यूलर्स थ्योरम से क्या रिजल्ट मिल रहा है फाइनली। ठीक ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो है डिडक्शन यूलर्स थ्योरम का मेन पार्ट है। ठीक ना। और ये थोड़ा बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वो इस चीज़ को ध्यान से समझते नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं बच्चे। यूलर्स थ्योरम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको बिना इसे पढ़े हम नहीं कह सकते हैं कि यूलर्स थ्योरम कंप्लीट हुआ जब तक इतना हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ मतलब ये सब डिडक्शन और यूलर्स थ्योरम जो पढ़े थे एक कंप्लीट यूलर्स थ्योरम है। तो इसको स्किप बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो मैं बताऊँगा, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझ में आएगा। कहीं अगर डाउट आएगा तो कमेंट में पूछना। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं डाउट ना आए। मेरा तो यही टारगेट रहेगा कि डाउट ना आए। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अब मैं अपना मेल भी दे दूंगा। मेल करके आप पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो पहले समझिए इसको। ठीक है, क्या कह रहा है डिडक्शन यूलर्स थ्योरम का? इफ जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ऑर्डर एन, ठीक ना, एंड जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू, यही मेन बात है। यहाँ पे बात को पकड़ना है। यूलर्स थ्योरम में क्या था कि जेड हमारा एफ जेड जो फंक्शन था एक्स और वाई का था। ठीक ना। अब यहाँ पे जेड फंक्शन है यू का, और यू जो फंक्शन है एक्स वाई का है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट आ रहा है। ठीक ना। तो कंपोजिट फंक्शन से आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट नहीं आने वाला है। मैं जितना बताऊंगा अपने से काम चल जाएगा। ठीक ना। हम लोग 12th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। और नहीं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है बेसिक डिफ्रेंसिएशन का, उसमें हम कंपोजिट डिफ्रेंसिएशन और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया हूँ। ठीक ना। तो यहाँ पे कंपोजिट डिफ्रेंसिएशन का ही यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ना। तो जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू, अब यू एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। हमारा यूलर्स थ्योरम में क्या था कि जेड जो था फंक्शन एक्स वाई का था। अब यहाँ पे जेड क्या फंक्शन है? यू का है, और यू जो फंक्शन है हमारा एक्स वाई का है। ठीक है, देन डिडक्शन वन क्या है? डिडक्शन वन जो है एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ये डिडक्शन वन हुआ। डिडक्शन टू क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, वेयर जी ऑफ यू इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ओके, तो इसमें जितने भी टर्म हैं एक बार देख लो अच्छे से। अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ डिडक्शन वन। ठीक है, वन जो है इसका प्रूफ। ठीक ना। सिंस जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। अगर कहीं कुछ दिक्कत आता है तो पूछना जरूर। ठीक ना। सिंस जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ऑर्डर एन। ठीक ना। जेड होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई का, जिसका ऑर्डर है एन। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम से हम क्या जानते हैं? अभी हम प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़े थे यूलर्स थ्योरम से कि तो एक्स जो होगा एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई जो होगा ना, एन टाइम्स ऑफ जेड होगा। ये हम यूलर्स थ्योरम का जो पहला वाला वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है? जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है। ठीक ना, जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है, गिवन
जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स। आसान है एकदम, देखते जाना कैसे कर रहा हूँ। डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होगा, एफ डैश यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। इस बात से सहमत होना, यहाँ कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। कंपोजिट फंक्शन है भैया, जेड फंक्शन है यू का, यू फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है ना। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होगा, एफ डैश यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। एंड डेल जेड ओवर डेल वाई क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई जो होगा हमारा एफ डैश यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। इतना समझ में आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देते हैं। इसको जैसे ही इसमें पुट करेंगे हमारा रिजल्ट डिडक्शन 1 का आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है। बस ध्यान से यार, तुम लोग देखते नहीं हो। चलो उसको पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया x इंटू एफ डैश यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड ओवर डेल एक्स इतना पुट करते हैं, प्लस y इंटू एफ डैश यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, इक्वल टू हो गया n टाइम्स ऑफ जेड। ठीक है, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे जेड की जगह हम पुट करते हैं एफ ऑफ यू। ठीक ना, सही है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जेड भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में पुट ही करना है, तो उससे बढ़िया भी पुट कर देते हैं। तो एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू हो गया। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ यू जो है कॉमन लेके इधर लाते हैं, आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू हो गया एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपन एफ डैश ऑफ यू। तो ये हमारा हो गया डिडक्शन 1 का प्रूफ। कहीं डाउट आया, अगर डाउट आया तो पूछना, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि एकदम आसान है और मैं इजी लैंग्वेज में बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। डिडक्शन 1 हमने प्रूव कर लिया, अब डिडक्शन 2 को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, यहीं से डिडक्शन 2 भी हमारा आएगा, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, फिर दोबारा इन चीज़ों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं प्रूव करने के लिए डिडक्शन 2 को। ओके, अरे यार एक नोट लिखा दूँ, भूल रहा हूँ मैं, ये तो 2 वेरिएबल के लिए है। ठीक ना, ये जो डिडक्शन 1 है 2 वेरिएबल के लिए है, तो हम 2 वेरिएबल के लिए ही दोनों प्रूव करेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ, सेम ही होगा। ठीक है, तो नोट में यहाँ करके लिखवा दे रहा हूँ, याद रखना, कहीं क्वेश्चन में आएगा तो काम आएगा। ठीक है, इफ v इक्वल टू एफ ऑफ यू वेयर v इज अ होमोजेनियस फंक्शन, वेयर v इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x y एंड z। यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ठीक ना, ऑफ ऑर्डर n, तो हो जाएगा हमारा 3 वेरिएबल के लिए डिडक्शन 1 x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू ओवर डेल y प्लस j इंटू डेल यू ओवर डेल z इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपन एफ डैश ऑफ यू। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल के लिए है, इसको भी याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना एक बार अच्छे से, क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई करोगे फिर। ठीक है, तो अब डिडक्शन 2 का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन 2 जो हमारा था इतना था, इसको इक्वेशन हम सेकेंड माने थे। अब क्या करना है, अब डिडक्शन 2 के लिए जो दिया है ना, फॉर डिडक्शन 2 सपोज n इंटू एफ ऑफ यू अपन एफ डैश ऑफ यू, इसको हम g ऑफ यू मान लेते हैं आसानी के लिए। ठीक ना, अब इसमें क्या करना है डिडक्शन 2 के लिए ना, डिडक्शन 2 के लिए भी कुछ खास काम नहीं करना है, ना ही कोई ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक ना, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट जैसे बोल रहा है जैसे वैसे बस करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा
उसमें एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, डिडक्शन 2 भी आ जाएगा हमारा। तो चलो ऐसे करते हैं फिर। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भैया, अब कान खोल के और आंखें भी खोल के ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे जो है ना यू किसका फंक्शन है, यू जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई का फंक्शन है तो खुद ए एक फंक्शन हो गया एक्स वाई का। ठीक है, और एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स हुआ और सेकंड फंक्शन जो डेल यू ओवर डेल एक्स है, इसको अगेन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू फर्स्ट मीन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे y तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट हो गया। और इसको डेल यू ओवर डेल y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x इंटू डेल y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इक्वल टू, इसको हम g ऑफ u यहाँ पे माने हैं। ठीक है, तो g ऑफ u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ u हो जाएगा। ठीक ना, और फिर हो जाएगा डेल यू ओवर डेल x। ठीक, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, u फंक्शन है एक्स वाई का, तो g ऑफ u को हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जी डैश u इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो ये पार्शियली x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस तो दोनों तरफ यहीं हम x से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आया एक्स स्क्वायर, इतना एक्स वाई। अब इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक ना, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ जी डैश ऑफ यू माइनस 1। ठीक ना, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू एक्स कॉमन हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x तो कांस्टेंट हो गया हमारा, तो x और डेल u अपॉन डेल एक्स को करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मैं लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, y इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा जी डैश ऑफ यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, अगेन दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, इक्वल टू जी डैश ऑफ यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इंटू वाई। ठीक है, अब इसको सेपरेट करते हैं तो वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई इंटू डेल एक्स। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो हो जाएगा ये जी डैश ऑफ यू माइनस 1, डायरेक्ट कॉमन लेके लिख देते हैं डेल यू ओवर डेल वाई इंटू वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट?
अब क्या करते हैं ना, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं, हमारा डिडक्शन 2 आ गया, समझ लो। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड एंड 4 को ऐड करते हैं डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और हम एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये बात नहीं पता है तो आप हमारे हायर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का जो वीडियो है जाके देखें, वहाँ पे मैंने ये सब बताया है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, और मैं क्वेश्चन करके भी दिखाया हूँ, चेक करके दिखाया हूँ, प्रूफ करके दिखाया हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स कुछ भी लिख लो क्योंकि बात तो एक ही है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से जो जी डैश ऑफ यू माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जी डैश ऑफ यू माइनस 1 ये तो कॉमन हो गया, बच गया क्या इधर, एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, अब इतने की वैल्यू कितना होता है, इतने की वैल्यू होती है n टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ठीक है, तो इसको हम लिख लें अच्छे से एक बार, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो होता है ना, इतने की वैल्यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1 और जी ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमारा डिडक्शन 2 भी फाइनली प्रूफ हुआ। वेयर जी ऑफ यू है ना इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। अब इतने की वैल्यू हमारी जो है एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई है। ठीक है, तो ये हमारा डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2 दोनों को हमने प्रूव किया, देखा क्या है। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम का दोनों डिडक्शन कंप्लीट हुआ। अब इस पे आधारित हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर कहीं आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।